किडनैपर ने दिन दहाड़े इतना बड़ा खतरा उठाते हुए मेरा किडनैप किया, लेकिन उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि इस अपहरण के पीछे कोई और वजह थी। वो मुझे कुछ बताना चाहता था। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए किडनैपर को ये रास्ता अपनाना पड़ा? क्या बताना चाहता था वो? सर, संध्या जी को होश आ गया है। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ना कमजोरी की वजह से कुछ बोल नहीं पाई। इसलिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ उनकी तरफ से। बताइए मिस्टर राज, संध्या का पहला स्टेटमेंट पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलिए। जी मंत्री जी, संध्या जी के लिए इतनी चिंता, उनकी जान बचाने के लिए उन्होंने आपको धन्यवाद कहा है, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अब उनको अपनी सुरक्षा नहीं चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब सारा पुष्कर उनका अपना ही है, और ऐसे में लोगों का गुस्सा जायज है, क्योंकि गुस्से में भी अपनापन है। तो अपनों से भला कैसी सुरक्षा? आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। इसलिए उन्होंने साफ साफ अल्फाज में कहा है कि आपको उनकी चिंता करने की, मतलब उनकी सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत ना है। ठीक, ये तो उनकी मानता है सुरेश। धन्यवाद कैसा? पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए इतना कुछ करती है, हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है ना। देखिए सूरज जी, माहौल बहुत बुरा हो गया। जरा सी लापरवाही बहुत महंगी पड़ सकती है। इस बार किडनैपर ने कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आगे से ऐसा ही हो। हमें सावधानी से काम लेना होगा। तो आप घबराइए मत, हम सब आपके साथ हैं। ठीक। सूरज जी, इतना सब होने के बाद घर में सब कितने परेशान हो रहे होंगे ना। आप ना उन्हें मेरी अपहरण होने वाली बात मत बताना। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, बात वो नहीं है। डर है तो सिर्फ इस बात का है जो आपने मीडिया में बयान दिया। अगर वो बात भाभू ने सुनी हुई तो उस पर क्या गुजरेगी? सूरज जी, आपने मुझे सच का रास्ता दिखाया है ना, और हिम्मत दी थी कि सच बोलने के बाद सब जगह सुकून होगा, शांति होगी। फिर अब डरने की क्या बात है? नाराज है आप मुझसे? बाबू, बात कीजिए ना मुझसे। आप चुप क्यों हैं? अब बोलने के लिए बचा ही क्या है भाभी? क्यों किया आपने ऐसा भाभी? बताइए, क्यों आपने सारी दुनिया को बता दिया कि आपसे गलती हुई है? क्या आपको इसका परिणाम नहीं पता था? अरे हम सबका तो घर से निकलना मुश्किल हो गया है। तरह तरह की बातें सुना रहे लोग, पता नहीं कैसे कैसे ताने देते हैं। आपको पता है दुकान में तो लोगों ने झांकना तक छोड़ दिया है। आप जानती है भाभी, आज ये गली मोहल्ले वाले शुरू हुए ना, कल ये पूरा शहर, फिर पूरा देश इस राठी परिवार के नाम पे थू थू करेगा। आपने गलती कर दी भाभी। आप देखिए, देखिए भाभू की तरफ देखिए भाभी, देखिए और बताइए आप कि भाभू क्या सोच रही है। मैं बताता हूं भाभी, मैं बताता हूं कि मेरी भाभू क्या सोच रही है। वो ये सोच रही है कि क्या ये दिन देखने के लिए इस घर की सारी मर्यादा, सारे कायदे कानून को ताक पे रख के आपको आईपीएस बनाया?
जानता हूं कि आपने बहुत मेहनत की आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए, हम सब जानते हैं, लेकिन सिर्फ आपने मेहनत नहीं की, हम सब ने की, इस पूरे घर परिवार ने की, अरे सूरज भैया ने भी की। लेकिन आप मुझे यह बता सकती हैं, आपका सपना पूरा करने के लिए हम सब ने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कुछ तो त्याग किया होगा। लेकिन आपकी एक गलती ने हम सबकी तपस्या भंग कर दी, मिट्टी में डाल दी। आप बस मुझे अब इतना बता दीजिए भाभी कि आपके सच बोलने से क्या हो गया, क्या बदल गया? आरज़ू ठीक होके घर आ गई? वो तो अब तक अस्पताल में पड़ी हुई है भाभी। आपको तो पता है, आपके इस एक सच से हमको जिंदगी भर ये ताने सुनने पड़ेंगे। मैं अपने परिवार को अपने हर किए का जवाब देने के लिए तैयार हूं। विक्रम भैया, मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूं। और मैं जानती हूं, आज मैं जो कुछ भी हूं, मेरे आईपीएस ऑफिसर बनने के पीछे आप सबके, मेरे पूरे परिवार के त्याग और सहयोग का बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं जो कुछ भी हूं वो आप सबकी वजह से ही हूं। मेरी हर मुसीबत में, मेरी हर परेशानी में आप सब कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़े रहे हैं। शायद इसीलिए आज मैं ये सच बोलने की हिम्मत कर पाई। और विक्रम भैया, मैं ये सच सिर्फ इसलिए सामने नहीं लाई क्योंकि मेरे अंदर अपनी गलती को लेकर पछतावा है, बल्कि इसलिए भी सामने लेकर आई क्योंकि बरसों से मेरी भावों जिस जख्म को अपने अंदर दबाकर पीड़ा भोग रही है, वही दर्द मैं आरज़ू या रेशम दादी को नहीं देना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि जिस तकलीफ से मेरी भावों गुजरी है वो तकलीफ किसी और को हो। A for apple, then B for ball. स्पर्श। अठे पास के गांव से एक लुगाई की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए ओम को खड़े पैर भागना पड़ा। मासा ना झूठ बोल रही है। मासा, आपने तो ओम भाईजा को बुलाया था। ऐसे झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ गई थी मासा को? B for good boy. B for ball. Okay, what is this? B for ball. बोलो B for ball. बोलो B for इमली बिंदली। मासा, परी स्पर्श को खाना खिलाओ। जी मासा। ओम अपना टिफिन ले जाना भूल गया है, तो उसके क्लिनिक जाकर दे आवेगी। सवेरे गुस्से में चला गया, नाश्ता भी ना किया। अब खाली पेट खुद भी तड़पेगा और दूसरों पे ध्यान भी ना दे पावेगा। बिंदनी, तू अभी भी उस बात को लेकर नाराज है? वो स्पर्श और चांदनी को इतनी गर्मी में रहने की आदत ना है ना, तो मैंने ओम को बताया कि जनरेटर ठीक से ना चल रहा है, तो वो हड़बड़ी में चलाया तने छोड़कर। मैं जानू तने बुरा लगा होगा कि मैंने थारे से झूठ बोला।
कोई बात नहीं माँ साहब, जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए उसे। मैं आती हूँ। बाबू, अपने जिस जख्म को इतने सालों से अपने अंदर दबा के रखा, उस सच के बारे में मैं और सूरज जी जान गए। हाँ बाबू, बचपन में आपने अपने भाई को सरहद पर खोया। उस दिन गलती एक सभ्य आदमी की थी, पूरे पाकिस्तान की नहीं। लेकिन आपके अंदर आज भी पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के लिए कड़वाहट है। मैं नहीं चाहती थी बाबू कि वह पाकिस्तान में भी आपके जैसी एक भावों के अंदर ये जहर पनपता रहे, ये कड़वाहट हो मेरे और हमारे देश के प्रति, मेरे देश के लोगों के प्रति नफरत हो उसके दिल में। इतने सालों तक आप ये दर्द अपने अंदर रखती आई है। कितनी तकलीफ हुई होगी ना बाबू आपको। और ये तकलीफ मैं किसी और को कैसे दे देती। मेरी इज्जत, मेरे सम्मान से बड़ा देश का सम्मान है, उसके साथ खिलवाड़ कैसे होने देती बाबू। बाबू, आपके भाई मुरली को मारने वाला आपके लिए गुनहगार है। मेरे हाथों से भी जाने अनजाने में ही सही, लेकिन ऐसे ही कुछ गुनाह हुआ है तो क्या आपके लिए भी मैं गुनहगार हूं? मेरे बारे में दुनिया क्या सोचती है, क्या बोलती है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि मेरे बारे में मेरी भाभो क्या सोचती है। क्या आपकी नजर में भी मैं गुनहगार हूं? तू गुनहगार ना है, तारो कोई कसूर ना है। कदे कदे परिस्थितियां मजबूर करते हुए इंसान ने
हादसों पर किसी का जोर न चले। उस दिन हमारे भाई मुरली के साथ भी यही हुआ। आज थारे साथ भी यही कमजोर पल आया है। मन ने थारे से कोई शिकायत को नहीं। तू गुनहगार को नहीं बिगड़ी, थारो कोई कसूर को नहीं। तू परेशान न, तू अपने मन पर जे बोझ न ले। मैडम, मैडम आपके लिए लेटर लाया हूं। मैडम आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई है। और उसकी जांच के लिए मैजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी बिठाई है। और मैम आपको जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने उपस्थित होना है। आप जाइए, मैं आती। एसएसपी संध्या राठी, मीडिया को दिया गया बयान आपने पूरे होशो हवास में दिए हैं या किसी दबाव में? मेरे दिए गए बयान का एक एक शब्द सच है और बिना किसी दबाव के दिया गया है। इसका मतलब आप ये मानती हैं कि आपने बहुत सोच समझ के और पूरी तैयारी के साथ आरजू को एक फर्जी एनकाउंटर में गोली मारी थी? नहीं, आरजू को गोली मारने के पीछे कोई भी किसी भी तरह की साजिश या कोई व्यक्तिगत कारण नहीं था। दरअसल मुझे जो इन्फॉर्मेशंस मिली थी उनको मैंने गलत इंटरप्रेट किया, गलत तरीके से समझा। और वहां टाउन हॉल में जिस तरह के हालात बने उससे मुझे गलतफहमी हुई कि आरजू आतंकवाद की उस घटना में शामिल है। और इसी गलतफहमी में आपने आरजू पर गोली चला दी। आप ये मानती है कि आपने होश में नहीं बल्कि जोश से काम लिया। आपने अपने आप पर बिल्कुल भी संयम नहीं रखा। संध्या राठी, पुलिस ट्रेनिंग में हमें कुछ नियमों के साथ पावर सौंपी जाती है। सिर्फ अपराधी होने की शक पर गोली चला देना गलत है और ये पुलिस के कायदे कानून के खिलाफ है। और अगर आपके पास आरजू के बारे में ऐसी कोई रिपोर्ट थी तो आपको अपने सीनियर को बताना था, लेकिन आपने नहीं बताया। संध्या राठी, आप अपने सीनियर्स को अंधेरे में रखा और सब कुछ अपने लेवल पे करने की कोशिश की, जिसे गैर जिम्मेदाराना और हमारे सिस्टम के खिलाफ कहा जाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।